नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली। आज मैं यूपीटीजीटी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि आसानी से आप अधिक से अधिक प्रश्न सही कर ले जाएं। पिछले अंक में मैंने यूपी पीजीटी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस संदर्भ में बताया था। आज मैं यूपी टीजीटी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि आप जो है बहुत सारे प्रश्न सही करें और आसानी से परीक्षा को पास कर लें। अब की बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि टीजीटी संस्कृत या जो भी टीजीटी परीक्षाएं होंगी उनमें इंटरव्यू नहीं, आपको साक्षात्कार नहीं देना, और साक्षात्कार न देने की वजह से परीक्षा के आधार पर ही अब की बार चयन हो जाएगा। तो परीक्षा आपकी बार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 125 में 120 115 प्रश्न तक 115 प्रश्न सही कर ले जाएं तो फिर चयन आपका निश्चित हो जाएगा। तो टीजीटी संस्कृत का क्या पाठ्यक्रम है इसको पहले आप समझें। टीजीटी में जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में विस्तार से पढ़ना है, एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। कैसे? पहली किताब क्या है? कादम्बरी कथा का सुकनासोपदेश। सुकनासोपदेशा, ये कादम्बरी कथा में सुकनास ने चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय जो उपदेश दिया है वो उपदेश आपको पढ़ना है। बहुत बड़ा नहीं है, केवल 10-11 पैराग्राफ में ही सुकनासोपदेश जो है पूरा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा उसमें जो है खींचतान नहीं है, आप आराम से जो है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सुकनासोपदेशा पढ़ते समय आप उसमें संधि समास, रस, अलंकार, छंद, अलंकार, इन सब का जो है ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपको समझ जाएगी। बहुत आसान किताब है। दूसरी है पंडित अंबिका दत्त व्यास की लिखी हुई शिवराज विजयम प्रथम निस्वास। शिवराज विजयम प्रथम निस्वास में आपको पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का पूरा परिचय पढ़ लेना है, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ना है, क्या क्या उन्होंने रचनाएं कि किन किन ग्रंथों का जो है निर्माण किया, ये सब पढ़ना है। और साथ ही साथ शिवराज विजयम वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा ग्रंथ है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास आप पढ़ेंगे और एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें जो भी संधि समास होगा उसको भी क्या कहते आप अपने ध्यान में रखेंगे। तीसरी किताब कहते क्या है? किरातार्जुनीय, महाकवि भारत की किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। महाकवि भारत का किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है, उसमें भी आपको महाकवि भारत के विषय में पूरा पढ़ लेना है, जीवन का। और किरातार्जुनीयम में पूरे 11 श्लोक नहीं है और 50 श्लोक करीब है, उसको भी आप ठीक ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो आराम से करते वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नाम का एक खंड काव्य लिखा है, वो 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। उसमें कुछ विद्वानों के अनुसार 115 श्लोक है, के अनुसार 110, तो मान के चलिए 110 या 15 श्लोक आपको पढ़ना है। ये किताब थोड़ा कठिन है, लेकिन एक अच्छी किताब आप लाएंगे देख करके और उसमें जो है सब कुछ दिया रहेगा, उसको आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो मेघदूतम भी आपका जो है तैयार हो जाएगा। महाकवि भर्तृहरि का नीर सत्कम, उसमें 109 श्लोक है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। महाकवि भर्तृहरि का परिचय, उनकी रचनाएं ये भी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ नीर सत्कम को पूरा पढ़ेंगे। बड़ा रोचक ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे तो आनंद भी आए और सब बातें आसानी से आप समझ। इसके अलावा महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत बड़ा जो अंक नहीं है, इसको आप ठीक ढंग से पढ़ें और जब तक पढ़ेंगे तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इस अंक के पहले श्लोक में कौन सा अलंकार, कौन सा छंद, और श्लोक के अंत में चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है,
ये ध्यान रखेंगे। और उसमें जो पारिभाषिक शब्द हैं, विस्कंभक, नेपथ्य, ये सब क्या कहते पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। इसके अलावा कालिदास की जो और रचनाएं हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कितने महाकाव्य लिखे, कितने नाटक लिखे, कितने खंड काव्य, सब पढ़ेंगे तो आप आसानी जान जाएंगे, क्योंकि 2 महाकाव्य, 3 रूपक और 2 खंड काव्य लिखा है। इसके अलावा महाकवि भवभूत का उत्तर रामचरितम नाटक आप पढ़ेंगे, उसमें से आपको केवल तीसरा अंक पढ़ना है। तीसरे अंक का नाम क्या है? छाया अंक है। उसको पढ़ लेंगे और उसमें कितने श्लोक हैं भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक नाटक में जो उसके भाग दिए हैं, उसके अंक दिए हैं, उसमें कितने श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या भी करते आपको याद रखना। जैसे किरातार्य नियम हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें कितने श्लोक हैं उनकी संख्या भी आपको याद रखना, कुल कितने श्लोक। और मंगलाचरण में कैसी जो है स्थिति है, इसकी प्रशंसा की गई है और कैसा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है या नमस्कारात्मक है या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इस पर भी कहते आप जरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्याकरण में क्या करना है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को आपको पढ़ना है। उसमें जो संधियां हैं उनको पढ़ना है, समास पढ़ना है और कारक और प्रत्याहारों का भी विस्तार, प्रत्याहारों को ठीक ढंग से समझें। भट्टोई दीक्षित की एक किताब आती है सिद्धांत कौमुदी। उस सिद्धांत कौमुदी को आपको पूरा पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं है, 115 सूत्र हैं, उसको आप ठीक ढंग से पढ़ें, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी से टीजीटी और पीजीटी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम, ज्यादा नहीं को कम से कम 3 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे, हो सकता है 4 प्रश्न भी पूछ लिए जाए। तो सिद्धांत कौमुदी से भी आपको तैयारी रखनी है। मैंने पीजीटी में मुझे ध्यान नहीं रहा बताने को, लेकिन पीजीटी में भी सिद्धांत कौमुदी से प्रश्न पूछे जाएंगे विभक्तियों के संबंध में, कि कौन सी विभक्ति कहाँ पर कैसे, और उसमें कौन से कहते उदाहरण है जो सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण है और किस विभक्ति में कौन सा सूत्र लगा, ये सब आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से व्याकरण को समझ जाएंगे। इसके अलावा आपको रूप धातु पढ़ना है, अकारांत रूप करना, क्या करना है? अकारांत से क्या कर, राम सिंह, ये सब क्या अकारांत। इकारांत हरि मति पद, ये क्या इकारांत। उकारांत क्या होता है? गुरु मधु, ये सब है उकारांत। इकारांत पितृ मातृ पिता पितरौ पितरः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के ये जो रूप हैं इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्व, यत, तत्, किम, स्मद, इदम, अस्मद, अयम, इन सर्वनामों के भी रूप याद कर लेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान होना, 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत शब्दों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई कठिन नहीं है, 1 से 100 तक संस्कृत आप संख्या याद कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 1 बार 2 बार बस पढ़ लेंगे आप। इसके अलावा भू, गम, पठ, पा, हन, दुह, दा, भी, दिव, जन, लुट, प्रच, ब्रू तथा चर धातुओं के जो है 5 लकारों के आपको रूप याद होना चाहिए। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग और लोट लकार के 5 रूप याद होंगे, तब जाकर आप इसको ठीक ढंग से कर पाए। संस्कृत सुभाषितों एवं सूक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। वाक्य परिवर्तन होता है, कहते हैं वाक्य परिवर्तन भी आप तैयार रखेंगे। और कुछ अशुद्ध वाक्य उसमें पूछे जाएंगे, उन अशुद्ध वाक्यों को आपको पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य। और प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से कुछ प्रश्न होंगे, उसको भी आपको तैयार रखना है। अनुवाद भी ठीक ढंग से आपको आना चाहिए। और पद्य आदि, पाठ पद्य आदि जो है, पद्य जो है कैसे पढ़े जाते हैं, ठीक ढंग से पठन पाठन का क्या प्रक्रिया होती है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन इतना होते हुए क्या कहते हैं, क्या करना आपको? अलंकार, रस, छंद, इन पर आपको बहुत ध्यान देना है। संधि समास को भी ध्यान देना है। गुण रीत भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्रत्यय भी इसमें आएंगे, प्रत्ययों को भी आप ठीक ढंग से समझ लेंगे। प्रत्यय में दिया नहीं है,
प्रत्ययों से समझ कई प्रश्न करते आते हैं, तो जो मुख्य मुख्य प्रत्यय हैं उनको ठीक ढंग से आप सूत्र समझ लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं। इस देखा जाए तो संस्कृत का पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा नहीं अन्य विषयों की अपेक्षा, इसलिए इसको आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो तैयारी आराम से कर सकते हैं और आराम से जो है काफ़ी नंबर पा सकते हैं और अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। शेष बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।